ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, પાઠ 6 ભરત. આ ભરત પાઠની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 2-3 વાક્યના સવાલ જવાબ જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के 2-3 वाक्य में, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1 જોઈએ. प्रश्न नंबर 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? प्रश्नार्थ चिन्ह. ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? प्रश्नार्थ चिन्ह. तो જોઈએ એનો જવાબ. એનો જવાબ છે બાલક वन के पशुओं के बच्चे के साथ, वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था. निडर होकर खेलता था. पूर्ण विराम. उसके इसी साहसी और निर्भीक, निडर और साहस से निर्भीक स्वभाव के कारण, निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था. पूर्ण विराम. प्रश्न જોઈએ. ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? तो जवाब છે बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था. पूर्ण विराम. उसके इसी साहस और
निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2। दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल थे? दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल थे? प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल थे अथवा तो है? प्रश्नार्थ चिन्ह। तो જોઈએ આપણે જવાબ એનો। दुष्यंत को मालूम हो गया कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। पूर्ण विराम। माँ का नाम शकुंतला है। पूर्ण विराम। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है। पूर्ण विराम। जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। पूर्ण विराम। दुष्यंत को मालूम हो गया। प्रश्न एवो छे कि दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? तो जवाब छे नो दुष्यंत को मालूम हो गया कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यह जानने के लिए व्याकुल है कि क्या यह शकुंतला उनकी पत्नी है। पूर्ण विराम या तो अल्प विराम पण करी शको। जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। पूर्ण विराम। विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे हूँ तमने हजी प्रश्न आपीश। ए प्रश्न तमारे पाकी नोटनी अंदर उतारवाना छे। आ बे प्रश्न मैं तमने लखीने समजाव्या छे। आनी साथे बीजा प्रश्नो छे तमने पाठनी समजूतीमांथी मळी शके अथवा तो तमारी पासे जो नवनीत वसावेली होय तो तमे नवनीतमांथी पण लखी शको छो। परीक्षानी अंदर 2-3 वाक्यना जे सवाल होय छे ते आ रीते होय छे। प्रश्न नंबर 3 आ तमारो होमवर्कनो प्रश्न छे। हूँ लखी रही छूं।
दुष्यंत दुष्यंत बालक के प्रति दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे क्यों हो रहे थे प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्न नंबर 3 છે दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्न नंबर 4 दुष्यंत दुष्यंत के क्या दुष्यंत के क्या कहने पर बालक दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को सिंह शावक को छोड़ दिया प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 4 હતો 5मो प्रश्न दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताए प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई। विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न तमारे होमवर्कनी अंदर लखवाना छे અને આની પછીના જે સવિસ્તાર પ્રશ્નો છે એ પણ હું તમને આપી દઉં છું। એ સવિસ્તાર પ્રશ્નો પણ તમારે પાકી નોટની અંદર જ લખવાના રહેશે। सूचना आपी આપણે निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। જોઈએ આપણે प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है। बीजो प्रश्न જોઈએ सर्वदमन के
व्यवहारों को देखकर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन पर सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं, कौन कौन से विचार आते हैं। प्रश्नार्थ चिन्ह। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। प्रश्न नंबर 3। दुष्यंत को ऐसा कब लगता है, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उसका उनका मनोरथ पूरा हुआ। प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ। प्रश्नार्थ चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, आ सविस्तार सवाल जवाब है। 2-3 वाक्यना सवाल जवाब आगळ जोईए आपणे। आ बंने सवाल जवाब तमारे पाकी नोटनी अंदर लखवाना रहेशे અને પછીના ભાગની અંદર હું 1 વાક્યના સવાલ જવાબ, વિકલ્પો અને ખાલી જગ્યા આપીશ। ધન્યવાદ।